हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागतम। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप सारे लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत शानदार तरीके से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। एक बार फिर से स्वागत है आपका संकल्प सीरीज की इंग्लिश की प्यारी सी क्लास में। तो कैसी चल रही है आप लोगों की तैयारी? सब बढ़िया, एकदम मस्त, चकाचक। आइए सेशन को शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। और आज का सेशन ही बहुत अच्छी क्वेश्चन शुरू होने वाला है, बिकॉज पहला क्वेश्चन जो हमारा यहाँ पे ओपन होने वाला है वो है हमारा कॉम्प्रीहेंशन का, ठीक है, जो कि हमारा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। शुरू करते हैं कॉम्प्रीहेंशन को पढ़ना। जरा मैं 1 मिनट का टाइम आप लोग को दूंगा, फटाफट से कॉम्प्रीहेंशन को रीड आउट करना है। एक बार कॉम्प्रीहेंशन रीड आउट करो, उसके बाद मैं आपको आंसर बता दूं सारे, फिर मैं समझाऊंगा। एक बार आप खुद से समझने का प्रयास कीजिएगा, फिर सिर्फ मेरे लिए, ठीक है? सारे बच्चे, जितने बच्चे मुझे देख रहे हैं, एक बार फटाफट से कॉम्प्रीहेंशन को देखेंगे, समझेंगे। नहीं आएगा फिर मैं बताऊंगा, ठीक? चलिए, प्रॉपर टाइम मैंने आप लोग को दिया समझने के लिए। अब मैं समझाता हूं उसको बहुत शानदार तरीके से, बच्चों आप समझेंगे कि व्हेन यू वॉच द रिपब्लिक डे परेड, जब आप रिपब्लिक डे की परेड देखते हैं ऑन 26 जनवरी हर साल, एवरी ईयर, डू यू वंडर हु बिल्ड द राष्ट्रपति भवन, द राजपाट एंड द इंडिया गेट? तुम लोग कभी ये आश्चर्य नहीं करते कि ये सारी चीजें बनाई किसने होंगी? दे वर मेन द वर्क ऑफ द सर एडविन ल्यूटियंस, एडविन ल्यूटियंस फादर चार्ल्स ल्यूटिन, ठीक है? ये सारे काम किसके द्वारा किए गए थे? सर एडविन ल्यूटियंस के द्वारा। एडविन ल्यूटिन जो कि फादर थे चार्ल्स ल्यूटिन के, वॉज इन द ब्रिटिश आर्मी, जो कि हमारे एडविन ल्यूटिन्स फादर, एडविन ल्यूटिन्स फादर चार्ल्स फादर, एडविन ल्यूटिन फादर, एडविन ल्यूटिन के फादर थे चार्ल्स ल्यूटिन, वॉज इन द ब्रिटिश आर्मी, जो कि ब्रिटिश आर्मी थे। वो बहुत अच्छे पेंटर भी थे। द इंडिया गेट इज सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली, और इंडिया गेट हमारा कहाँ पे? न्यू दिल्ली में। पहला क्वेश्चन, हु बिल्ड द राष्ट्रपति भवन? सिंपली दे रखा है चार्ल्स, उठा के रख दो बेटा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक? क्वेश्चन सेकंड की बात करेंगे, वेयर इज इंडिया गेट? इंडिया गेट कहां पर है? इंडिया गेट ऑब्वियसली लास्ट टाइम में बोला था कहां पर है बेटा? न्यू दिल्ली में सिचुएटेड है। व्हाट डिड चार्ल्स ल्यूटिन एडविन ल्यूटिन फादर डू? क्या करते थे उनके फादर? भाई चाइनीज आर्मी में नहीं थे, रशियन आर्मी में नहीं थे, इंडियन आर्मी में भी नहीं थे, किसमें थे बेटा? ब्रिटिश आर्मी में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। रिपब्लिक डे कब सेलिब्रेट होता है? रिपब्लिक डे हमारा होता है बेटा 2 अक्टूबर, नहीं। 26 जनवरी नहीं, 15 अगस्त नहीं, 29 जनवरी नहीं। हमारा कब होता है बेटा? 26 जनवरी को होता है। कब होता है बेटा? 26 जनवरी को। 2 अक्टूबर को हम लोग क्या मनाते हैं? गांधी जयंती। क्या मनाते हैं बेटा? गांधी जयंती मनाते हैं। कौन सी जयंती? गांधी जयंती मनाते हैं, ठीक है। 15 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? इंडिपेंडेंस डे। क्या मनाते हैं? इंडिपेंडेंस डे मनाते हैं, ठीक है, इंडिपेंडेंस डे। उसके बाद 29 जनवरी को हम लोग क्या मनाते हैं बेटा? कोई डे नहीं होता इस दिन। गिव द अपोजिट ऑफ गुड। गुड का अपोजिट क्या होगा? अपोजिट मतलब एंटोनिम, ठीक है। वेनली हम नहीं बोल सकते, बेटर नहीं बोल सकते। गुड का क्या होगा अपोजिट बेटा? बैड। इट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। गुड का क्या हो जाएगा बेटा? बैड हो जाएगा। अगले क्वेश्चन का आंसर मार्क करेंगे, द कार जंप्ड ऑफ द चेयर, ठीक है। इसमें जो अंडरलाइन वर्ड है, इसमें एक पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारी क्या अंडरलाइन होगी? वो होगी बेटा ओ एफ ऑफ। ये बताइए कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? क्या ये एडजेक्टिव है बच्चों, या फिर ये नाउन है, ये वर्ब है, या फिर प्रीपोजिशन है? जल्दी बताइए, आराम से बताइए क्या आंसर होगा। ऑफ हमारी कौन सी पार्ट्स ऑफ स्पीच है? बिल्कुल आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? ना तो एडजेक्टिव होगा, ना ये नाउन होगा, ना वर्ब होगा। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वी कॉल्ड इट प्रीपोजिशन, जिसका मतलब क्या होता है? सेपरेशन, अलगाव। क्या होगा बेटा? सेपरेशन, ठीक है। स्विच ऑफ, मोशन से रेस्ट में ले जाना। पंखा बंद करना, मोशन में है, रेस्ट में लाना, ऑफ बोलते हैं, ठीक है। बोला गया है माउंट एवरेस्ट इज द टॉलेस्ट एवरेस्ट इन द वर्ल्ड। इससे पहले हम लोग क्या लगाएंगे? माउंट एवरेस्ट द टॉलेस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड। उससे पहले माउंट एवरेस्ट में कौन सा आर्टिकल आएगा? आर्टिकल ए नहीं आएगा, आर्टिकल एन नहीं आएगा, आर्टिकल दा भी नहीं आएगा। हम लोग क्या लगाएंगे बेटा? नो आर्टिकल। आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? नो आर्टिकल का करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक बेटा। अगला क्वेश्चन आपकी सामने, आई डैश एन अकाउंटेंट। मैं एक अकाउंटेंट हूं, तो बताइए, अगर मैं बोल रहा हूं कि मैं एक अकाउंटेंट हूं, तो क्या मैं डू लगाऊंगा, डज लगाऊंगा, एम लगाऊंगा, इज लगाऊंगा? ऑब्वियसली बात है, डू में लगा नहीं सकता क्योंकि काम करने की, डज में लगाऊंगा नहीं क्योंकि ये वो वाला सेंटेंस नहीं है। हम लोग क्या लगाएंगे? आई के साथ इज हमारा आता नहीं है। हम लोग क्या बोलेंगे? आई एम एन डॉक्टर।
ठीक है, सिंपली सिंपली आंसर देना है फटाफट से। कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग अ सुइटेबल ऑप्शन, जैसे आर यू इन हरी, नो आई हैव गॉट प्लेंटी ऑफ टाइम, आई डैश और डैश, फुल स्टॉप। ठीक है, ठीक है, आंसर हमारा क्या होगा? आर यू इन हरी, क्या आप बहुत जल्दबाजी में? हम लोग बोलेंगे नो नो आई हैव प्लेंटी ऑफ टाइम, नहीं नहीं मेरे पास बहुत सारा समय है और मैं वेट कर सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं, आई विल वेट, मैं वेट कर सकता हूं, मैं वेट करूंगा, आई विल वेट। क्या हो जाएगा बेटा? आई कैन वेट, मैं वेट कर सकता हूं, तो हम लोग क्या बोलेंगे? आई कैन वेट, अब मैं आराम से वेट कर सकता हूं। बहुत शानदार आंसर। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर करेंगे बेटा, शी हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया। बेटा क्वेश्चन टैग बनाना है, क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया ऑलरेडी क्वेश्चन टैग, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी आप लोगों को। शी हैज नॉट कम येट, वो अभी तक नहीं आया है, तो बेटा हैज नॉट है, क्या है? नेगेटिव, तो कैसा बनेगा बेटा? ये पॉजिटिव। हैज को उठा के यहीं रख दो हैज, और शी को उठा के प्रोनाउन शी हो जाएगा। हैज शी का ऑप्शन नंबर ए नहीं, ऑप्शन नंबर बी नहीं, ऑप्शन नंबर सी नहीं, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी इज द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। बोला क्या है? द गिवन सेंटेंस इज अ विच टाइप ऑफ सेंटेंस, जो दिया गया सेंटेंस है वो कौन सा सेंटेंस है? टाइप्स ऑफ सेंटेंस मैंने आपको पढ़ाए थे, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, दैट इज कॉल्ड, फर्स्ट वन इज डिक्लेरेटिव, जिसको हम लोग असर्टिव सेंटेंस भी बोलते हैं। इसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, पहला हमारा अफर्मेटिव, दूसरा हमारा कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। ठीक है, डिवाइड किया, अफर्मेटिव जो पॉजिटिव होते हैं और नेगेटिव हमारे कौन से होते हैं? जिसमें नकारात्मक बातें करते हैं। सेकंड इंपेरेटिव सेंटेंस, जिसमें हम लोग कमांड, रिक्वेस्ट, ऑर्डर, ठीक है, सजेशन, एडवाइस, ये सारी चीजें देते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा? नेक्स्ट सेंटेंस की बात करेंगे इंटरोगेटिव, जो कि हम लोग क्वेश्चन पूछने में काम करते हैं। फोर्थ ऑप्टेटिव, जिसमें कर्स, विश, ये सारी चीजें देते हैं। एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी, जिसमें हम लोग इनर फीलिंग को वर्ड्स में एक्सप्लेन करते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? वी कॉल देम देयर इज क्रिकेट मैच ऑन टीवी इन इवनिंग। भाई डिक्लेरेटिव है, सिंपली बात बोली गई है। आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है बच्चों, अगले क्वेश्चन की बात करेंगे। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म वर्ब इन द ब्रैकेट। बोलो, आई डैश इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स, हम 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। हम 10 साल से इंग्लिश पढ़ रहे हैं। भाई हैड बीन टीचिंग, जी नहीं आना चाहिए। ठीक है, वॉज टीचिंग, नहीं आना चाहिए। एम टीचिंग, बिकॉज क्यों? क्योंकि बेटा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस है। किसका है बेटा? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का है। और जब ऐसे सेंटेंस है तो बेसिकली हमने किस में लेके जाते हैं बेटा? प्रेजेंट में लेके जाते हैं, प्रेजेंट में। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हैव। आई के साथ क्या लगेगा? हैव, और उसके बाद क्या लगेगा? बीन, और टीच की कौन सी हो जाएगी? फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। तो आंसर हो जाएगा आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर 10 ईयर्स। ठीक है, अगले क्वेश्चन का आंसर फटाफट से कमेंट करेंगे कि इस वाले सेंटेंस में ऑनेस्टी द बेस्ट पॉलिसी कौन सा हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? क्या इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन हमारा बेस्ट है, या फिर हमारा ऑनेस्टी है, द है, या फिर पॉलिसी है? विच वन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन? कौन सा इसमें एब्स्ट्रैक्ट नाउन है? जल्दी से बताएंगे। विच वन इज द एब्स्ट्रैक्ट नाउन इन द गिवन सेंटेंस? बताइएगा कौन सा एब्स्ट्रैक्ट नाउन है बेटा? बेस्ट जी नहीं होगा, क्योंकि हमारी कौन सी हो जाएगी बेटा? सुपरलेटिव डिग्री हो जाएगी। पॉलिसी की बात करेंगे तो बेटा ये क्या हो जाएगा? हमारा सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑनेस्टी की बात करेंगे बेटा, ठीक है, ये हमारा नाउन हो जाएगा। क्या है? क्या हो जाएगा बेटा? ये नाउन हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि व्हाट का आंसर दे रहा है। ऑनेस्टी हमारा बेटा ये भी नाउन हो जाएगा, पॉलिसी नाउन, द हमारा आर्टिकल, तो आंसर हमारा क्या होगा? ऑनेस्टी हमारा जो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्या हो जाएगा बच्चों? ये हो जाएगा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं बेटा, कहता क्या है? डैश चेयर इज प्लेस्ड नियर द वॉल, इस चेयर को दीवार के पास रख दो। बताइए, हर, देयर, माइन या योर्स? क्या आंसर होगा? हर, देयर, माइन या योर्स? क्या करेक्ट आंसर होगा? जल्दी बताइए, क्या करेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन का? माइन, हर, योर्स या देयर्स? जल्दी से बताइए क्या करेक्ट आंसर होगा। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत शानदार, बहुत शानदार बच्चों। बताओ बच्चों क्या आंसर होगा? आंसर हो जाएगा बेटा हर चेयर, क्योंकि ये कैसा दे रखा है? नाउन, और नाउन से पहले हमेशा कभी पजेसिव केस हमारे नहीं लगते हैं। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा? हर चेयर प्लेस्ड नियर द वॉल। नेक्स्ट, एफिडेविट की स्पेलिंग। एफिडेविट की स्पेलिंग बहुत प्यारी स्पेलिंग, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? ऑप्शन नंबर सी, ए डबल एफ आई डी ई वी आई टी। क्या हो जाएगा? ए डबल एफ आई डी ई वी आई टी। ऑप्शन में आती है बेटा एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट, इसको टिक कर लो, इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट टिक कर लो बेटा, ये स्पेलिंग में पूछी जाती है एफिडेविट की, इंपॉर्टेंट है बेटा, एफिडेविट की आती है क्वेश्चन पूछने के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन बेटा, बोला गया है चूज द वर्ड विच इज एग्जैक्ट अपोजिट टू गिवन वर्ड। एरोगेंट का हमें अपोजिट बताना है। अपोजिट मतलब बोले तो एंटोनियम। क्या बताना है बेटा? एंटोनियम्स बताना है। क्या बताना है बेटा? एंटोनियम्स बताना है। बताओ क्या आंसर होगा? एंटोनियम बताना है एरोगेंट का, क्या हो जाएगा? जल्दी बताइए, एरोगेंट का एंटोनियम हमारा क्या होगा?
बहुत बढ़िया। एरोगेंट का एंटोनिम हमारा क्या हो जाएगा? बिल्कुल जेंटलमैनली नहीं होगा। एगोइस्टिक जो ऑलरेडी घमंडी होता है नहीं। कोवार्डली जो चालाक होता है नहीं। हमारा क्या हो जाएगा बेटा? हम्बल इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बोला क्या है? कौन सा? कोर का क्या हो जाएगा बताओ? इसका हमारा पूछा गया क्या? सिनोनिम मतलब सिमिलर। क्या बेटा? क्या पूछा गया? सिमिलर। क्या बोला गया बेटा? सिमिलर बोला गया। ठीक है, क्या बोला गया बेटा? सिमिलर बोला गया। डन बेटा, क्या बोला गया? सिमिलर बोला गया। ठीक, आंसर हमारा क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा बेटा क्या? टास्क हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? टास्क हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बोला गया वी थॉट दैट दिस ईयर एग्जाम वॉज पेपर वॉज डैश इजी। इस साल का पेपर मेरे एग्जाम से क्या था? थोड़ा इजी था। भाई कंपैरिजन करके बताना है। इफेक्टिवली तो हम लोग नहीं बोल सकते, ठीक है। अब क्लियरली हम नहीं बोल सकते, तो लिटरली और रियलिटी में रिलेटिवली बताइए क्या आंसर हमारा आना चाहिए। कमेंट कीजिए। लिटरली और रिलेटिवली में क्या आंसर हमारा आना चाहिए? रिलेटिवली और लिटरली में क्या आंसर हमारा आना चाहिए? फटाफट से बताइए। रिलेटिवली और लिटरली में क्या आंसर आना चाहिए? भाई हमारा लिटरली तो नहीं आएगा, क्या आ जाएगा? रिलेटिवली। क्या आ जाएगा बेटा? रिलेटिवली। RELATIVEL भाई, रिलेटिवली इज द राइट आंसर। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन का भाई अरेंजमेंट बताना है। ये तो आप लोग करके दिखाएंगे क्योंकि मैंने कराया है क्लास में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और ये तो खैर नॉर्मल दे दिया है, ठीक है। अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, सीक्वेंस ऑफ सेंटेंस भी मैंने कराया था, इसको बताइए। ये ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स है, ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस। बहुत प्यारा चैप्टर है, फटाफट से इसका आंसर क्या होने वाला है बताइए भाई। देखो, दिस से स्टार्ट होगा नहीं, क्वेश्चन वर्ड तो ऑब्वियसली क्वेश्चन से आएगा। हुज हाउस इज दिस, ये किसका घर है? तो हुज इज दिस हाउस नहीं होगा, हुज दिस हाउस इज नहीं होगा। हम लोग बोलेंगे हुज हाउस इज दिस, ये घर हमारा किसका है? तो क्वेश्चन नंबर 9 का क्या हो जाएगा? सी आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा बेटा? क्वेश्चन नंबर 9 का बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इसमें से डेफिनेटली आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इसमें से एग्जाम में क्वेश्चन डेफिनेटली बेटा आना ही है, चाहे ईस्ट चाहे वेस्ट, ये वाला क्वेश्चन हमारा आना है। क्वेश्चन नंबर सी इज द राइट आंसर। क्लियर कर लेना सारे टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से। अगला क्वेश्चन बोला गया है रिसेस की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? बताओ, रिसेस की प्लूरल फॉर्म क्या होगी? जल्दी बताइए। RECESSES, RECESS RECESS, क्या वही फॉर्म रहेगी या RECESS? बताइए, क्या हमारी प्लूरल फॉर्म इसकी हो सकती है? बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है, हर किसी बच्चे को आंसर करके बताना है। बिल्कुल, आई हैव टू वेट फॉर योर आंसर। फटाफट से बताइए, दोनों ही क्वेश्चन बहुत इजी है। 20 और 21 बोला कि प्लूरल फॉर्म बताना है शीप का। 20 और 21 दोनों ही बहुत प्यारे, बहुत जानदार, बहुत शानदार और बहुत बॉडी बिल्डर वाले क्वेश्चन है। तो बताओ दोनों का आंसर क्या होगा? रिसेस की स्पेलिंग जब भी हम कभी लिखते हैं तो स्पेलिंग हमारी क्या होती है बेटा? रिसेस की स्पेलिंग बेटा क्या होती है? RECESS। और ऐसी स्पेलिंग कभी भी हो तो लास्ट में आपको क्या लगाना है बेटा? ES लगाना है। क्या लगाना है मेरे लाडले? ES लगाना है। रिसेस की स्पेलिंग हमारी क्या हो जाएगी? RECESSES। मेरे बच्चे क्या हो जाएगी? RECESSES। दिस इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्लूरल फॉर्म। आइडेंटिफाई द प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ड शीप फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। ठीक है, शीप का प्लूरल फॉर्म बनाना है। शीपन, शीप्स, शीप्स या फिर शीप, भेड़ जो होती हैं। बेटा हिंदी में अगर मैं बोलूं तो क्या बोलते हैं इसको? भेड़ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भेड़। क्या कभी इसको भेड़ें बोला जाता है? भेड़ें, यार भेड़ें आ रही हैं, या बोला जाता है भेड़ों आ रही हैं? क्या ऐसे बोला जाता है? क्या ये बोलना ठीक होता है? जरा बताइए। नहीं, अगर ये बोलना ठीक नहीं होता तो कुछ ना हमारे ऐसे होते हैं बेटा जो हमेशा ही कैसी फॉर्म में रहते हैं? सिंगुलर फॉर्म में। उनके क्या बोलते हैं बेटा? इनके लास्ट में कभी भी एस और एस लगा के प्लूरल फॉर्म। इस ये वाला भी एग्जांपल हमारा वही हो जाता है कि शीप की जो प्लूरल फॉर्म बनेगी बेटा क्या रहेगी? शीप ही रहेगी, कभी भी शीप्स में कन्वर्ट को नहीं करने वाले। ठीक है, शीप्स में कन्वर्ट नहीं करेंगे, शीप की जो प्लूरल फॉर्म रहेगी वो वही रहेगी, शीप। SSEEP। अगले क्वेश्चन पे बढ़कर आते हैं बेटा। अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है कि आई डोंट लाइक द वेजिटेबल, मुझे वेजिटेबल पसंद ही नहीं है। तो कौन सा हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क इसमें लगने वाला है? ये, उह, ओ या उह? बताओ क्या हमारा एक्सक्लेमेटरी मार्क, और सबके बताओ इसकी मीनिंग क्या होते हैं? जब बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग कोई चीज हो जाती है, क्या जाती है? बहुत ज्यादा डिस्कस्टिंग हमारी। व्यू मतलब होता है इरिटेटिंग। ओह मतलब ओह, हाँ हाँ। और ओह, क्या ओह, ऐसे करके भी करते हैं, ठीक है। ओह शिट यार, बोलते हैं ना ओह शिट, उसमें कौन सा आता है हमारा? OH ही तो आता है। ओह शिट में हमारा कौन सा आता है? OH ही तो आता है। तो ये तो हमारा एग्जाम्पल हट गया, ये तो हमारा नहीं आएगा, शिट तो नहीं बोलेंगे। अब उह बोलते हैं ना, आउच वगैरह बोलते हैं, उसमें आ जाता है, ये भी नहीं आएगा। व्यू, ये भी नहीं आएगा। ईयू बोलते हैं, ईयू,
ठीक है, ऊह छी बोलते ना कि हमें सब्जी पसंद नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यूजीएस द राइट आंसर। क्या हो जाएगा, यूजीएस द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी। बोला गया है द पुलिस वर इफेक्टिव इन डिस्पर्सिंग द क्राउड। बताओ बेटा, अंडरलाइन वर्ड, हमारा अंडरलाइन वर्ड क्या दे रखे, क्राउड दे रखे, तो क्राउड हमारा कौन सा नाम हो जाएगा? क्या क्राउड एक आदमी से बन सकता है? बताओ बच्चों, क्या क्राउड हमारा एक आदमी से बन सकता है? मुझे तो नहीं लगता कि एक आदमी से क्राउड बन सकता है। क्या दो आदमी से बन सकता है? नहीं। मतलब कि यहाँ पे बहुत सारे आदमी होंगे। अगर मैं कॉमन नाउन की बात करूं तो ये क्या, इनका काम क्या होता है बेटा, कैटेगरी को बताना। किसको बताना बेटा, कैटेगरी को बताना। कलेक्टिव नाउन का मतलब क्या होता है बेटा, कलेक्शन या ग्रुप को बताना, ग्रुप को या फिर कलेक्शन को बताना। ठीक है, कलेक्शन को बताना। एब्स्ट्रैक्ट नाउन बेटा जिसमें क्या ओनली फीलिंग हो। ठीक है, और प्रॉपर नाउन मतलब क्या होती है बेटा, फीलिंग, एफ डब्ल्यू एच, जिसमें फीलिंग हो। प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है कि किसी भी स्पेसिफिक सेंस में, किसी भी स्पेसिफिक सेंस में जब यूज करते हैं, स्पेसिफिक में। क्राउड बोला गया तो ग्रुप की बात करें तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्राउड की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं बेटा। बहुत शानदार तरीके से बोला कि विच वर्ड बिलो राइम्स इज अ सन। सन के साथ हमारी कौन सी राइम वर्ड मिल रही है बेटा, यहाँ पे सन के साथ हमारी कौन सी राइमिंग वर्ड मिल रही है, फटाफट से बताइए। बताओ बेटा, बताओ क्या आंसर होगा। बिल्कुल, सन का क्या हो जाएगा बेटा, रन हो जाएगा। ठीक है, रेडिकल का बताना है एडवर्ब। आपको पता है एलवाई लगा दो तो रेडिकली बन जाता है। क्या बन जाता है, रेडिकली। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे RADICALLY, रेडिकली लगा दो। आंसर हमारा ये हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ठीक है, रेडिकली, ऑल डन। ठीक है, रेडिकली हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, तो 25 क्वेश्चंस हम लोगों ने बहुत कम टाइम में कराए हैं बच्चों। ऐसे ही आपको मेहनत करनी है, ऐसे ही लगातार आगे बढ़ना है। बहुत कम टाइम में आपको ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। अगर आपने अपना टाइम मेंटेन कर लिया तो सैनिक स्कूल में कोई दिक्कत नहीं होनी, चाहे जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम हो, चाहे जेएनवी को, चाहे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल का। बस आपको स्पीड मेंटेन करनी है, और स्पीड मेंटेन करने की 9 तारीख को मैं आपके लिए लेके आऊँ बहुत प्यारी चीज। तो आप लोग मेरे साथ जुड़ना ना भूलें 9 तारीख को। इसका सेकंड पार्ट देखना बिल्कुल ना भूलें, लाइव आज जो आने वाला है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले पार्ट में। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे अहेड, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखो और बहुत अच्छी तरीके से आगे बढ़ते रहो बच्चों। और पढ़ाई के साथ साथ अपना फिजिकल पे भी थोड़ा सा ध्यान दो। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग कराने वाले हैं। आज का सेशन ये रहा बहुत प्यारा। इसकी पीडीएफ आपको मिल जाएगी, फटाफट से दोबारा सेशन को देखिएगा। ना समझ में तो आप फटाफट से आगे मुझे डाउट पूछ ही लेना। करते सेशन को एंड। थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल बच्चा लोग। जय हिंद, जय भारत।